सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको 2 से 3 नंबर पक्का करके इसमें जाना है, ठीक है। आप क्लास 10th के अंदर हैं तो इस वीडियो को आप बहुत गौर से देखिएगा। क्या देखना है कि एक यूनिट 1 में फॉर्मूला होता है। यूनिट 1 बोले तो चैप्टर 1 रियल नंबर में एक फार्मूला आता है। एक फार्मूला आता है, उसी फार्मूला पे एक क्वेश्चन पक्का रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके क्लास 10th बोर्ड के अंदर पक्का रहेगा। तो उस फार्मूला को देखेंगे, उस फार्मूला का मीनिंग समझेंगे, एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे और उस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है तो पहले फार्मूला को और उसी फार्मूला पे लैंग्वेज में बना के जो क्वेश्चन देते हैं उसी 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे भी दे, आपको अगर फार्मूला अच्छा से आता है तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आ जाइएगा जरा। सबसे पहले बात देख लीजिए, इसमें बोला जा रहा है कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब रियल नंबर यानी चैप्टर 1 के अंदर आपको चैप्टर 1 में एक रिलेशनशिप दिया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई एलसीएम है, तुम्हारे पास एलसीएम है, एचसीएफ है, उसमें कुछ रिलेशन, दोस्ती, संबंध है क्या। तो ये यूनिट बोलता है कि हाँ संबंध है, तो क्वेश्चन भी आएगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बोला है, तो ऐसा नहीं है कि फ्री का मार्क्स है। इसमें समझना है, थोड़ा सा लाइट समझ लेना है। क्वेश्चन करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी का काम क्लियर हो जाएगा। आप जरा बताइएगा, आप कहोगे कि कुछ यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, जरा गौर करिएगा। यहां पे कुछ लिखा हुआ है, यहां पे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ओनली, मतलब आप कह रहे हो कि भैया 2 ही नंबर का एलसीएम एचसीएफ का ये काम बनने वाला है। हाँ, अगर 3 नंबर ले लोगे तो नहीं बनेगा। क्यों, उसका प्रूफ में हम बाद में बता देंगे। क्लियर है। तो आपको अभी दिमाग में भेजा में क्या रखना है कि भाई एक नंबर क्या है, ए है, एक नंबर बी है। ये एक नंबर क्या है, ए है, एक नंबर बी है। किसी का दिमाग में बोल रहा है कि भाई साहब ये वाला ही ये ए है क्या, हाँ यही वाला ये यहां भी है, यही वाला बी यहां पे भी है। 2 ही गो नंबर है, तो कैसे मान रहे हो कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो 4 गो हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि नहीं, ये फार्मूला 2 ही चीज के लिए, 2 ही आदमी के लिए वैलिड है, यानी 2 ही नंबर रहना चाहिए। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5। कोई तो बोल रहा है कि नहीं यहाँ 10 5 है, यहाँ 3 2, कभी नहीं होगा, तो 4 नंबर हो जाएगा ना। लेकिन फार्मूला खुद बोल रहा है कि नहीं हम 2 के लिए वैलिड है, 2 से अधिक का हुआ कि गड़बड़ हुआ। तो समझ लो कि आपको क्या करना है कि 2 ही नंबर पे ये चीजें अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। वो 2 ही नंबर पे पूछेंगे। आपका कंफ्यूजन इसलिए हम खत्म किए कि आपको बाद में सो के मत सोचे कि भैया हम तो 2 में पढ़े थे रिलेशनशिप, अगर 3 में आ गया था। वो डाउट क्लियर करने के लिए हम बता दिया कि भाई ये 2 नंबर के लिए ही अप्लाई है। क्लियर है। तो कहता क्या है कि ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला क्या कहता है कि भाई HCF ऑफ 2 नंबर, HCF ऑफ 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना एलसीएम के 2 नंबर से, तो उसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। कहना क्या चाहते हो कि मान लो कि HCF निकाल लियो, HCF निकाल लिया कुछ आ गया, एलसीएम निकाल लिया कुछ आ गया, और इस दोनों HCF और एलसीएम को गुणा करोगे ना तो ये जो नंबर है ना, इस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कि इस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट इक्वल टू दैट पार्ट। अब कहोगे कि तो फॉर्मूला तो रट लिए कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इंटू HCF ऑफ 2 नंबर बराबर हो जाएगा उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के, उन दोनों नंबरों के गुणा के, उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के। ये 2-3 वर्ड क्यों बोल रहे हो भैया अलग अलग, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा तो आपको दिमाग में शूट करना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि क्वेश्चन तनी देखते हैं, तो आ जाइए क्वेश्चन देख लीजिए। अब इत्मीनान से समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है, देखो CBSE 2011-12 में पूछा है। कैसी बात है भाई, इसमें बोला जा रहा है कि HCF ऑफ 253,440 उसका वैल्यू 11 दे दिया। बहुत खुशी की बात है, हम तो निकालने वाले थे, यहां दे दिया, हमारा काम आसान कर दिया। एलसीएम ऑफ 253, देखो यहां भी 253 440, यहां भी 253 440, तो कंफ्यूजन खत्म ना। 2 गो नंबर है ना, 253 253 440 440। अब क्या बोल रहा है कि एलसीएम का वैल्यू 253 इंटू आर दे दिया है।
तो हम कहते हैं कि आपको क्या बताया गया है कि HCF ऑफ टू नंबर इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर बराबर होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। सही है, यही ना हमने लिखा था। देखो HCF ऑफ दो नंबर ए बी, HCF ऑफ दो नंबर इनटू एलसीएम ऑफ दो नंबर बराबर होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट। दोनों नंबर कौन है, ए और बी। तो आ जाओ इसी पे खेल खत्म करेंगे। हम कहते हैं कि ये भाई साहब बोल रहे हैं कि काका इसका मान हमने कुछ दिया है, तो बहुत आसान है, निकालने में गड़बड़ी नहीं होगा। 253 440 HCF तो दे दिया है 11, HCF कितना दे दिया है 11 इंटू एलसीएम भी दे दिया है कितना 253 इंटू आर। क्या चीज 253 इंटू आर एलसीएम दे दिया है। तो अब बोल रहा है ए बी। अब कोई बोल रहा है कि भाई ए बी कहां दिया है, अरे ध्यान से देखो, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है ए है, ये वाला क्या है बी है, यही वाला ना ए है, यही वाला है ना बी। तो या तो ये उठा लो और नहीं तो ये उठा लो, दोनों बात बराबर है। हम कहते हैं कि कौन उठा लो, तो आप कहोगे कि 253 इंटू 440, यानी कहने का मतलब कि ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है। अब क्लियर हुआ दिमाग में? तो एक लाइक ठोक देना, एक लाइक ठोके गए, आपका मर्जी, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे कि लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो। आपको अगर अच्छा लगता है कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप ऑटोमेटिकली आप शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, अब कह रहे हो कि भाई साहब आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो आर का कौन सी बड़ी बात है, हम तो जानते हैं ना कैसे। अगर यहां से आर निकालना हो तो आप कहोगे कि 253, ये ऊपर का लिख दो 440, आप बट्टे में जो चीजें यहां गुणा में है ना वो बट्टे में चली जाएगी, तो 11 इंटू 253 बट्टे में आ जाएगा। तो 253 इंटू 11 आप कहोगे कि करो, ये 11 से 4 बार में चले जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, ये 253 कट जाएगा, माने आर का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, आर का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। यही बोला था आपको निकालने के लिए, सिंपल है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप फार्मूला एक बार रिमाइंड कर लो, HCF ऑफ ए बी इंटू 1 2 बार 3 बार लिख देंगे ना तो आ जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी बराबर होता है उन दोनों नंबर के गुणा के बराबर। नंबर कौन है भाई, ए है, ए का वैल्यू और ये बी का वैल्यू ले लो। तो आप कहोगे कि HCF ऑफ इतना इजकल टू 6 दिया हुआ है, माने इकर वैल्यू कितना दे दिया 6 इंटू एलसीएम क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है ना, कितना का एलसीएम फाइंड आउट करना है 336 कामा कितना 54। आप कहोगे कि भैया इधर ए का जगह पे क्या होगा, अरे ए का जगह पे तुम्हें दिख नहीं रहा है। अब यहां देखो, यही ना ए है, यही ना बी है, यही ना ए है, यही ना बी है, कौनो एगो उठा लो। तो आप कहोगे कि 336 इंटू 54 हो गया। अब कहोगे कि भाई एलसीएम निकालना है, तो हम कहते हैं कि एलसीएम 336 कामा 54, ये देखो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में। तो 336 इंटू 54, अब बट्टे में कितना 6 9 54 होता है क्या। अब आप कहोगे कि भाई तो बहुत सिंपल है, सिंपल ही है, समझने समझाने वाला बेहतर होना चाहिए। आप कहोगे कि 336 और कितना 9 में गुणा करना है, 9 छौक 54 के 4, हाथ में ले 5, 9 3 27, 5 32 का 2 3 और 9 3 27 3 कितना 30। यही आपका क्या है आंसर है 3024 आपका क्या है आंसर है। एलसीएम क्या आ गया 30। अब ऐसे भी अगर पूछ देता कि फाइंड एलसीएम, ऐसे भी पूछ देता कि फाइंड एलसीएम ऑफ 336 और 54 ना, तो वही आंसर आता। देख रहे हो कॉमेडी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई साहब आप बता दीजिए द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 9 and 360 रेस्पेक्टिवली। मैंने कहे का मतलब है कि HCF ये दे दिया है कितना 9, LCM ये दे दिया कितना 360 दे दिया है। अब पूछ रहा है कि एगो नंबर उसमें से क्या है 45 है, तो दूसरा वाला बताओ। अरे भाई साहब अगर दो ही गो नंबर है ना ए और बी, तो ई का बोल रहा है ससुरा कि नहीं हम ए इजकल टू 45 तुम्हारे को दे दिए हैं। कोई बोल रहा है कि ए इजकल टू अगर बी ले लेगा तो बी ले लो,
दोनों में से कोई एगो दे दिया है, क्या कर रहा है, या तो ए मान लो 45 ना तो बी मान लो, काम खत्म करो। तो आप कहोगे कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, HCF ऑफ ए बी, ऑलवेज लिखो, ऑलवेज लिखो, HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा 2 नंबर के, इन दोनों नंबर के। आप कहोगे कि भैया बहुत चुटपुट्टे सवाल है, बहुत चुटपुट्टे सवाल है। हाँ, ये देखो HCF कितना दिया हुआ है, आप कहोगे कि HCF कितना दिया हुआ है 9 इंटू एलसीएम कितना दिया हुआ है, आप कहोगे कि 360। अब देखो जरा इसमें से कोई एगो नंबर, तो हम कहते हैं कि ए दिया है 45, तो बी फाइंड आउट करना है। देख रहे हैं लैंग्वेज में कैसे बोल रहा है, इसी तरह से समझ के आंसर लाना। अगर बी फाइंड आउट करना है तो आप कहोगे 45 गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो हम कह देते हैं इसी पे बट्टे लगा देते हैं 45। तो आप देखो जरा 9 पचे 45, यहाँ 5 सत्ते 35, 1 10, 5 दूना 10। आप कहोगे कि बी का वैल्यू कितना आ गया, 72 आ गया। क्लियर है? अच्छा ठीक है, आपको दिमाग में चल रहा होगा कि भैया जब इतना बराबर है इतना का, तो इतना बराबर होना चाहिए ना इसके, तो ये कैसे मालूम चलेगा, मालूम चला दे, अभी चला दे मालूम। देखो देखो, आप कहोगे कि भाई इसका वैल्यू और उसका वैल्यू बराबर होना चाहिए ना, तो होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। आप कहोगे कि देखो देखो जरा यहाँ पे देखो जरा, 9 और 360 बराबर होना चाहिए, 9 और 360 बराबर होना चाहिए कि अगला स्लाइड में बता दे, आ जाओ, उस पर क्वेश्चन भी हम डिजाइन किए होंगे, क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पे आ जाइए, एलसीएम दिया हुआ है, क्या चीज, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम। अब कोई मत समझना कि HCF लिख दीजिए भाई, एलसीएम चाहे HCF उलाट पुलाट के इधर से उधर लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। ए बी क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी बराबर इतना, तो एलसीएम ऑफ ए बी बराबर कितना 64 है, इंटू HCF कितना है 4 दिया हुआ है, आपसे ए के लिए फाइंड आउट करना है। तो ए का, ये देखो जरा ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए कहाँ है, आप कहोगे कि ए कहाँ है, ए कहाँ है, बी कहाँ है। आप कह दे ए ये है, चाहे बी ये है, चाहे ये है चाहे बी है, तो आप कहोगे कि 32 इंटू क्या चीज ए, राइट, 32 इंटू ए, 32 इंटू ए। आप कहोगे कि ए का वैल्यू चाहिए, अच्छा आ जाइए उल्टा, 64 इंटू 4 बटा 32, 32 देखो 32 दूना 64 और 2 चौका 8। आप कहोगे कि अच्छा ए का वैल्यू कितना 8 आ गया, राइट। आ जाइए आ जाइए, अब आ जाइए, जो आप सोच रहे थे ना, जो आप सोच रहे थे ना कि भाई साहब हमको प्रूफ करके बताइए कि HCF देखो यहाँ पूछा भी है, हम अलग से क्यों बताएं, देखो पूछा है, यहाँ बोला जा रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू HCF बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स। मैंने कह रहा है कि भाई साहब HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम, थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है ना, बोला जा रहा है कि आप बताओ HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के, गुणा के, प्रोडक्ट के। तो हम क्या कह रहे हैं कि चलो भाई उधर दिया हुआ है, हम पहला एक सॉल्व कर देते हैं, बाकी ये वाला तो आया था ना भाई साहब, आया था ना, उसको भी बताना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो चलो हम 96 और 91 को उठाते हैं। तो हम कहते हैं कि कैसे करेंगे, तो आप कहोगे कि पहले 96 और 91 का एलसीएम और HCF फाइंड आउट करिए। तो कैसे करेंगे, तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लीजिए। अब यहाँ दिया नहीं है ना कि फटाक दे वैल्यू रख दीजिएगा, निकालना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो एलसीएम HCF निकालिए। तो 96 में 2 से चलेंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से 24 बार में चले जाएगा, 2 से 12 बार में चले जाएगा, 2 से 6 बार में चले जाएगा, 2 से 3 बार में चले जाएगा, ठीक है। तो 96 का प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1। आप कहोगे कि फिर 91 का आ जाइए, 91 का 7 तेरह, हाँ 7 कम 7 और 7 त्रिका 21। आप कहोगे कि 91 का प्राइम फैक्टर 7 है, 7 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। हम कहते हैं कि HCF और LCM निकालना है, हम कहते हैं कि HCF और LCM निकालना है। आ जाइए, क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है LCM, आपको निकालना है HCF। हम कहते हैं कि इस दोनों फैक्टर में अलग अलग प्राणी क्या है, आप कहोगे कि 2 है, 3 है, 7 है, 13 है। तो लिख लीजिए
2 है, 3 है, 7 है और क्या है 13 है। अलग अलग है ना, दोनों में लिख लीजिए 2 3 और क्या चीज 7 13, 7 13 राइट। हम कहते हैं कि दोनों में बना दीजिए, 2 7 13 दोनों में है कि नहीं है लगा लीजिए। 2 3 है, 7 13 नहीं है, तो 7 का पावर 0, 13 का पावर 0। यहाँ पे 7 13 है यानी 2 मिसिंग है और 3 मिसिंग है, यानी 7 का पावर 0 1, 3 का पावर 0, 13 का पावर 0 1, वैल्यू में नो चेंजेस लगा लिए। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम कहते हैं कि जब भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है ना, तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर एलसीएम में लिखिए, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर एचसीएफ में लिखिए। आप कहोगे कि किस पे फोकस करें, 2 पे फोकस। तो हम कहते हैं कि 2 का पावर 5 यहां है, 2 का पावर 0 यहां है, तो 2 का पावर 5 और 2 का पावर 0, हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, लीस्ट पावर क्या है 0 है, तो एचसीएफ में लगा दीजिए। 3 पे फोकस करें, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, लीस्ट पावर 0 है। क्लियर हो रहा है ना। आप कहोगे कि 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो एलसीएम में, लीस्ट पावर 0 है तो एचसीएफ में। आप कहोगे कि 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 0, हाईएस्ट पावर 1 है, लीस्ट पावर 13 का पावर 0 तो एचसीएफ में। आप कहोगे कि 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है 32। हेलो, 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है 32 और 3 7 3 का 21। ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, 32 तिहाई कितना हो जाएगा 96, 96 32 तिहाई 96 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब इसको निकालना है। आप कहोगे कि अच्छा इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, माने एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 96 91 का गुणा, इधर मिला डिलीट कर दें, 96 91 का गुणा, 96 और 91 में गुणा। तो आप कहोगे कि 6 एकम 6, 6 नवा कितना 54। यहां से कहोगे 9 एकम 9 और 9 कितना 81। आप कहोगे कि 6 9 4 13 का 3 1 5 6 1 कितना 7 और यहां हो जाएगा 87 36। कितना आ गया, आप कहोगे कि एलसीएम कितना आ गया 87 36। कितना आ गया 87 36। देख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना 87 36। अब देखो जरा, अब देखो जरा, अब बोला जा रहा है कि भाई आप प्रूफ कर दीजिए कि एचसीएफ ऑफ माने एचसीएफ ऑफ मतलब एचसीएफ ऑफ 96 91 इंटू एलसीएम ऑफ 96 91 96 91 बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा इधर खिसका देते हैं, बराबर हो जाएगा कितना का a इंटू बी, a इंटू बी बोले तो 96 इंटू 91 का, 96 इंटू 91 का, 96 इंटू 91 का, 96 इंटू 91 का। आप जरा बताओ एचसीएफ कितना है 1 है। अरे अभी लाए थे ना, एचसीएफ 1 है। एलसीएम कितना है, आप कहोगे कि भैया एलसीएम 87 36 है और यहाँ 96 91 को गुणा करोगे तो 87 36 आएगा। आप जरा बताओ 1 से गुणा करेंगे तो वही 87 36 बराबर हो गया 87 36 आ गया बराबर, इधर बराबर उतना आ गया, माने इतना बराबर, माने इतना बराबर इतना आ गया। माने ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, सत्य हो गया, सिद्ध हो गया कि भाई जो फॉर्मूला है वो परफेक्ट है, फॉर्मूला है परफेक्ट है, सिद्ध हो गया। ओके ठीक है। अब 510 आ जाओ, इसको आपको सॉल्व करना है। हेलो क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, इसको बनाना है। क्या चीज 510 एलसीएम, अब क्या निकालना है 510। अरे इधर आ जाओ, आप कहोगे कि एचसीएफ ऑफ 510 और इतना इंटू एलसीएम ऑफ 510 इंटू 92 बराबर बता देना है कि 510 इंटू 92 ये ओके है क्या, इसको भी बताना है। इसको और इसको बता करके आपको क्या करना है, कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट। आप क्या करोगे, 510 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, 92 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, तरवता आफ्टर दैट, तरवता बोले तो तेलुगु वर्ड है तरवता, उसके बाद माने एलसीएम निकाल लो, उसके बाद क्या चीज एचसीएफ निकाल लो। क्या चीज एचसीएफ, एलसीएम कितना आ रहा है, एचसीएफ कितना आ रहा है, इधर रखिए वैल्यू,
इधर रखिए वैल्यू और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए और देखिए कि क्या इतना बराबर और इतना का इंटा का बराबर आ रहा है क्या, ये दोनों को करना है। आ जाइए लास्ट में। तो ये रहा यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या चीज, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, राइट। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नए पे है तो बेल घंटी दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, फार्मूला और क्वेश्चन समझ में आया नहीं वो भी कमेंट में लिखिए आप, ठीक है।